बजारे जाए हाथी गण चुंदर लहराए झंझरियो चमक 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 चमकताए। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं आरजे एन विकाल और आप सुन रहे हैं के रेडियो कहीं भी कभी भी। सबसे पहले हमारे सारे दर्शक मित्रों एवं श्रोता मित्रों को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज हम बात करने वाले हैं नवरात्रि पर्व के बारे में। नवरात्रि हिंदुओं का एक प्रमुख त्योहार है। नवरात्रि एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ होता है 9 रातें। इन 9 रातों और 10 दिनों के दौरान शक्ति यानी कि देवी के 9 रूपों की पूजा की जाती है। इसका 10वां दिन दशहरा के नाम से प्रसिद्ध है। नवरात्रि वर्ष में 4 बार आता है, जिसे माघ, चैत्र, अषाढ़ और अश्विन मास में प्रतिपदा से नवमी तक मनाया जाता है। नवरात्रि के 9 रातों में 3 देवियों महालक्ष्मी, महासरस्वती और महाकाली के 9 स्वरूपों की पूजा होती है, जिनके नाम कुछ इस प्रकार हैं। प्रथम है शैलपुत्री, दूसरी है ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुष्मांडा, स्कंद माता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी और सिद्धिदात्री। नवरात्रि एक महत्वपूर्ण प्रमुख त्योहार है जिसे पूरे भारत में उत्साह के साथ मनाया जाता है। नवरात्रि भारत के विभिन्न भागों में अलग अलग ढंग से मनाई जाती है। खास करके गुजरात में इस त्योहार को बड़े पैमाने से मनाया जाता है। गुजरात में नवरात्रि समारोह दांडिया और गरबा के रूप में जान पड़ता है। यह पूरी रात भर चलता है। आइए मैं आपको इसकी एक झलक सुनाता हूं। तो डांडिया का अनुभव बड़ा ही असाधारण अनुभव माना जाता है, जिसे देवी के सम्मान में भक्ति प्रदर्शन के रूप में गरबा आरती से पहले किया जाता है और दांडिया समारोह उसके बाद। पश्चिम बंगाल की बात करें तो पश्चिम बंगाल के राज्यों में बंगालियों के मुख्य त्योहारों में से दुर्गा पूजा बंगाली कैलेंडर में सबसे अलंकृत रूप में उभरा है। इसे अद्भुत उत्सव का जश्न नीचे दक्षिण मैसूर के राजसी काटर को पूरे महीने प्रकाशित करके मनाया जाता है। नवरात्रि के पहले 3 दिनों की अगर बात की जाए तो नवरात्रि के पहले 3 दिन देवी दुर्गा की पूजा करने के लिए समर्पित किए गए हैं। यह पूजा उसकी ऊर्जा और शक्ति की जाती है। प्रत्येक दिन दुर्गा के एक अलग रूप को समर्पित है। पहले दिन माता के शैलपुत्री, दूसरे दिन ब्रह्मचारिणी और तीसरे दिन चंद्रघंटा स्वरूप की आराधना की जाती है। नवरात्रि के चौथे से छठे दिन की अगर बात करें तो व्यक्ति जब अहंकार, क्रोध, वासना और अन्य पशु प्रवृत्ति की बुराइयों पर विजय प्राप्त कर लेता है तो वह एक शून्य का अनुभव करता है। यह शून्य आध्यात्मिक धन से भर जाता है। प्रयोजन के लिए व्यक्ति सभी भौतिकवादी आध्यात्मिक धन और समृद्धि प्राप्त करने के लिए देवी लक्ष्मी की पूजा करता है। नवरात्रि के चौथे, पांचवें और छठे दिन लक्ष्मी, समृद्धि और शांति की देवी की पूजा करते हैं और समर्पित है। शायद व्यक्ति बुरी प्रवृत्तियों और धन पर विजय प्राप्त कर लेता है, पर वह अभी सच्चे ज्ञान से वंचित है। ज्ञान एक मानवीय जीवन जीने के लिए आवश्यक है, भले ही वह सत्ता और धन के साथ समृद्ध है। इसलिए नवरात्रि के 5वें दिन देवी सरस्वती की पूजा की जाती है। सभी पुस्तकों और अन्य साहित्यिक सामग्रियों को एक स्थान पर इकट्ठा कर दिया जाता है और एक दिया देवी के आवाहन और आशीर्वाद लेने के लिए देवता के सामने जलाया जाता है। नवरात्रि के 7वें और 8वें दिन की अगर बात करें तो 7वें दिन कला और ज्ञान की देवी सरस्वती की पूजा की जाती है। प्रार्थनाएं आध्यात्मिक ज्ञान की तलाश के उद्देश्य के साथ की जाती है। 8वें दिन पर एक यज्ञ किया जाता है। यह एक बलिदान है जो देवी दुर्गा को सम्मान तथा उनको विदा करता है। नवरात्रि का 9वां दिन अगर उसकी बात की जाए तो 9वें दिन नवरात्रि का अंतिम दिन होता है।
यह महानवमी के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन कन्या पूजन होता है, जिसमें 9 कन्याओं की पूजा होती है जो अभी तक यौवन की अवस्था तक नहीं पहुंची है। इन 9 कन्याओं को देवी दुर्गा के 9 रूपों का प्रतीक माना जाता है। कन्याओं का सम्मान तथा स्वागत करने के लिए उनके पैर धोए जाते हैं। पूजा के अंत में कन्याओं को उपहार के रूप में नए कपड़े प्रदान किए जाते हैं। आगे हम बात करेंगे देवी की शक्ति पीठों के बारे में। इससे पहले सुन लेते हैं एक छोटे से गरबे को। गरबो माथे कोरियो माय जबक दिवरो थाय मारी माड़ी गरबो माथे कोरियो माय जबक दिवरो थाय मारी माड़ी गरबो हिरोड़ा डालरिया तो गम्मर गम्मर में मारी माड़ी गरबो हिरोड़ा डालरिया तो गम्मर गम्मर में मारी माड़ी बात करें अगर शक्तिपीठों की, तो अंबाजी मंदिर में, जो कि गुजरात में स्थित है, भारत में मां शक्ति के 51 शक्तिपीठों में से एक प्रधान पीठ है। यह पालनपुर से लगभग 65 किलोमीटर दूर, आबू पर्वत से तकरीबन 45 किलोमीटर, आबू रोड से 20 किलोमीटर, श्री अमीरगढ़ से 42 किलोमीटर, काड़ियाद्रा से 50 किलोमीटर दूरी पर गुजरात राजस्थान सीमा पर आरासुर पर्वत पर स्थित है। आरासुरी अंबाजी मंदिर में कोई प्रतिमा स्थापित नहीं है, केवल पवित्र श्री यंत्र की पूजा मुख्य आराध्य रूप में की जाती है। इस यंत्र को कोई भी सीधे आंखों से देख नहीं सकता एवं इसकी फोटोग्राफी का भी निषेध है। मां अंबा की मूल पीठ स्थल कस्बे में गब्बर पर्वत के शिखर पर है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ तीर्थ यात्रा करने वर्ष पर्यंत आते रहते हैं। विशेषकर पूर्णिमा के दिन, भादरवी पूर्णिमा के दिन यहाँ बड़ा मेला लगता है। देश भर से भक्तगण यहाँ मां की पूजा अर्चना हेतु आते हैं। विशेषकर जुलाई माह में इस समय पूरे अंबाजी कस्बे को दीपावली की तरह प्रकाश से सजाया जाता है। माना जाता है कि मंदिर लगभग 1200 वर्ष से अधिक प्राचीन है। इस मंदिर का शिखर 103 फीट ऊंचा है और इस पर 398 स्वर्ण कलश स्थापित है। अंबाजी मंदिर हिंदुओं की 51 शक्तिपीठों में से एक है। देवी की 51 शक्तिपीठों में से कुछ प्रमुख शक्तिपीठ इस प्रकार से है: मां भगवती महाकाली मां शक्ति उज्जैन, मां कामाक्षी कांचीपुरम, मां ब्रह्मरंध्र श्रीशैल में, श्री कुमारिका कन्याकुमारी में, मां शाकंभरी शक्तिपीठ सहारनपुर में, महालक्ष्मी मंदिर कोल्हापुर, ललिता शक्तिपीठ प्रयाग, विंध्यवासिनी देवी विंध्याचल, विशालाक्षी मंदिर बनारस, विशालाक्षी वाराणसी, मंगलावती गया एवं मां सुंदरी बंगाल में तथा गुहेश्वरी नेपाल में स्थित है। गब्बर पर्वत गुजरात में एवं राजस्थान की सीमा पर स्थित है। यहाँ पर पवित्र गुप्त नदी सरस्वती का उद्गम आरासुर पहाड़ी पर
प्राचीन पर्वतमाला अरावली के दक्षिण पश्चिम में समुद्र सतह से तकरीबन 1600 फीट 490 मीटर की ऊंचाई पर है। 8.33 किलोमीटर करीबन 3.22 वर्ग मील क्षेत्रफल में अंबाजी शक्तिपीठ है। यहाँ 51 शक्तिपीठों में से एक है जहां मां सती का हृदय गिरा था। इसका उल्लेख तंत्र चूड़ामणि में भी मिलता है। इस गब्बर पर्वत के शिखर पर देवी का एक छोटा मंदिर स्थित है जिसकी पश्चिमी छोर पर दीवार बनी है। यहाँ नीचे 999 सीढ़ियों से पहाड़ी पर चढ़कर पहुंचा जा सकता है। माता की आरासुरी अंबिका के निज मंदिर में श्री बीज यंत्र के सामने एक पवित्र ज्योति अतुट प्रज्वलित रहती है। इसके अलावा गब्बर पर्वत पर अन्य दर्शनीय स्थल भी है जैसे सनसेट पॉइंट, गुफाएं, माताजी के झूले एवं रज्जू मार्ग का रास्ता। हाल ही की खोज से ज्ञात हुआ है कि अंबाजी के इस मंदिर का निर्माण वल्लभी शासक सूर्यवंश सम्राट अरुण सेन ने 4वीं शताब्दी में करवाया था। आगे हम बात करेंगे इससे जुड़े पौराणिक महत्व की। इससे पहले सुन लेते हैं गरबा। एक पाटण शेरनी नार पदमणि आँख नचावती डाबी न जमणी सूरत जाने चंदा पूनमणि बीच बाजारे जा बाती गण चुंद लड़ी लहरा झंझरियू चमक 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 हाय एक बागड़ देशनो बंक जुआनियो रंग जाने एनो लाल फागणियो खट्टे गरे जत जाने श्रावणियो सावे चढ़ो बरता नजरियो में आवे एवो नजरा गलड़ो धमक 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 एक पाटण शेरनी नार पदमणि आँख नचावती डाबी न जमणी सूरत जाने चंदा पूनमणि बीच बाजारे जा बाती गण चुंद लड़ी लहरा झंझरियू चमक 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 हाय रंग मनखरो एना ढंग मनखरो रंग मनखरो ढंग मनखरो रूप एवं अंग अंग मनखरो अरे रंग मनखरो ढंग मनखरो रूप एवं अंग अंग मनखरो पातळी केळनो भार जोबननो झीर गयो ना झीर बाय बाती गळ चोंदा लडी लहरा झंझरियू चमक 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 हाय एक बागड़ देशनो बंक जुआनियो रंग जाने एनो लाल फागणियो खट्टे गरे जत जाने श्रावणियो सावे चढ़ो बरता अंबाजी मंदिर का पौराणिक महत्व की अगर हम बात करें तो अंबाजी मंदिर से जुड़ी एक बात प्रचलित है कि उस जगह पर भगवान श्री कृष्ण का मुंडन संस्कार हुआ था और भगवान राम भी शक्ति की उपासना के लिए यहाँ आ चुके थे। पौराणिक कथा के अनुसार रामायण काल में जब भगवान राम और लक्ष्मण रावण द्वारा सीता जी का अपहरण करने के बाद सीता की खोज में माउंट आबू या आबू के जंगल में आए थे, श्रृंगी ने उन्हें गब्बर पर देवी अंबा की पूजा करने की सलाह दी। देवी ने उन्हें एक तीर दिया जिसे अजय कहा जाता है, जिसके साथ भगवान राम ने अंत में रावण को मार दिया। महाभारत काल में पांडवों ने अपने निर्वाह स्थान के दौरान देवी अंबा की पूजा की थी। उन्होंने भीमसेन को अजय माला नामक एक माला दी थी जो युद्ध में विजय सुनिश्चित करेगी। उन्होंने अर्जुन को विराट के दरबार में छिपते हुए अपने निर्वाह स्थान के अंतिम वर्ष में बृहणाल के रूप में भैंस के लिए दिव्य वेशभूषा दी। एक अन्य कथा के अनुसार विदर्भ के राजा भीष्मक की पुत्री रुक्मणी ने भगवान कृष्ण को अपना पति बनाने के लिए यहाँ देवी अंबा की पूजा की थी। देवी शक्ति ब्रह्मांड या आदि शक्ति की सर्वोच्च ब्रह्मांडीय शक्ति का अवतार है और वह बुराई पर विजय प्राप्त करने के लिए जानी जाती है। देवी हर तरफ हथियारों के साथ प्रकाश के एक चक्र के रूप में उभरती है और उन्हें महिषासुर मर्दिनी के रूप में भी पूजा जाता है। अंबाजी मंदिर में आने वाले भक्त उस दिव्य अलौकिक शक्ति की पूजा करते हैं जो अंबाजी के रूप में अवतरित होती है। मंदिर देवी शक्ति के दिल का प्रतीक है और भारत में प्रमुख शक्तिपीठों में से एक है। इससे जुड़ी प्रचलित प्रमुख कथा की बात करें तो लंका युद्ध में ब्रह्मा जी ने श्री राम के रावण वध के लिए चंडी देवी का पूजन कर देवी को प्रसन्न करने को कहा और बताए अनुसार चंडी पूजन और हवन हेतु दुर्लभ 108 नील कमल की व्यवस्था की गई।
वहीं दूसरी ओर रावण ने भी अमरता के लोभ में विजय कामना से चंडी पाठ प्रारंभ किया। यह बात इंद्रदेव ने पवन देव के माध्यम से श्री राम के पास पहुंचाई और परामर्श दिया कि चंडी पाठ का यथासंभव पूर्ण होने दिया जाए। इधर हवन सामग्री में पूजा स्थल से एक नील कमल रावण की मायावी शक्ति से गायब हो गया और राम का संकल्प टूटता सा नजर आने लगा। भय इस बात का था कि देवी मां रुष्ट न हो जाए। दुर्लभ नील कमल की व्यवस्था तत्काल असंभव थी। तब भगवान राम को सहज ही स्मरण हुआ कि मुझे लोग कमल नयन नवकंचलोकन कहते हैं, तो क्यों ना संकल्प पूर्ति हेतु एक नेत्र अर्पित कर दिया जाए। और प्रभु राम जैसे ही तुणीर से एक बाण निकालकर अपना नेत्र निकालने के लिए तैयार हुए, दुर्लभ नील कमल की व्यवस्था तत्काल असंभव थी। तब भगवान राम को सहज ही स्मरण हुआ कि मुझे कमल नयन नवकंच लोकन कहते हैं, तो क्यों ना संकल्प पूर्ति के हेतु एक नेत्र अर्पित कर दिया जाए। और प्रभु राम जैसे ही तुणीर से एक बाण निकालकर अपना नेत्र निकालने के लिए तैयार हुए, तब देवी प्रकट हुई। हाथ पकड़कर कहा, राम मैं प्रसन्न हूं। विजय श्री का आशीर्वाद दिया। वहीं रावण के चंडी पाठ में यज्ञ कर रहे ब्राह्मणों की सेवा में ब्राह्मण बालक का रूप धरकर हनुमान जी सेवा में जुट गए। निस्वार्थ सेवा देखकर ब्राह्मणों ने हनुमान जी से वर मांगने को कहा। इस बात पर हनुमान जी ने विनम्रता पूर्वक कहा, प्रभु आप प्रसन्न है तो जिस मंत्र से यह यज्ञ कर रहे हैं उसका एक अक्षर मेरे कहने से बदल दीजिए। ब्राह्मण इस रहस्य को समझ नहीं सके और तथास्तु कह दिया। मंत्र में जया देवी भर्तृहरिणी में ह के स्थान पर क उच्चारित करे, यही मेरी इच्छा है। भर्तृहरिणी यानी कि प्राणियों की पीड़ा हरने वाली, और करिणी का अर्थ हो गया प्राणियों को पीड़ित करने वाली, जिससे देवी रुष्ट हो गई और रावण का सर्वनाश करवा दिया। हनुमान जी महाराज ने श्लोक में ह की जगह क करवाकर रावण के यज्ञ की दिशा ही बदल डाली। अन्य कथाओं पर गौर करें तो इस पर्व से जुड़ी एक और अन्य कथा अनुसार देवी दुर्गा ने एक भैंस रूपी असुर अर्थात महिषासुर का वध किया था। पौराणिक कथाओं के अनुसार महिषासुर के एकाग्र ध्यान से बाध्य होकर देवताओं ने उसे अजय होने का वरदान दे दिया था। उसे वरदान देने के बाद देवताओं को चिंता हुई कि वह अब अपनी शक्ति का गलत प्रयोग करेगा, और प्रत्याशित प्रतिफल स्वरूप महिषासुर ने नरक का विस्तार स्वर्ग के द्वार तक कर दिया। और उसके इस कृत्य को देख देवता विस्मय की स्थिति में आ गए। महिषासुर ने सूर्य, इंद्र, अग्नि, वायु, चंद्रमा, यम, वरुण और अन्य देवताओं के सभी अधिकार छीन लिए थे और स्वयं स्वर्गलोक का मालिक बन बैठा था। देवताओं को महिषासुर के प्रकोप से पृथ्वी पर विचरण करना पड़ रहा था। ये तब महिषासुर के दुस्साहस से क्रोधित होकर देवताओं ने देवी दुर्गा की रचना की। ऐसा माना जाता है कि देवी दुर्गा के निर्माण में सारे देवताओं का एक समान बल लगाया गया था। महिषासुर का नाश करने के लिए सभी देवताओं ने अपने अपने अस्त्र देवी दुर्गा को दिए थे और इन देवताओं के सम्मिलित प्रयास से देवी दुर्गा और बलवान हो गई। इन 9 दिनों देवी महिषासुर का संग्राम हुआ। देवी और महिषासुर के बीच संग्राम हुआ और अंततः महिषासुर का वध कर महिषासुर मर्दिनी कहलाई। अगर अंबाजी मंदिर की वास्तुकला की बात की जाए तो हाल के वास्तु अनुसंधान से पता चलता है कि वल्लभी राजा अरुण सेन ने 14वीं शताब्दी में अंबाजी के मंदिर का निर्माण किया था। वे सूर्यवंशी कबीले के सदस्य थे। अंबाजी मंदिर 51 शक्तिपीठों में से एक है और यह आध्यात्मिक और साथ ही वास्तु महत्व रखता है। माना जाता है कि देवी सती का हृदय इस मंदिर के स्थान पर गिरा था। अंबाजी मंदिर की वास्तुकला बहुत ही कलात्मक और अद्भुत है, जो भारतीय संस्कृति और परंपराओं को प्रदर्शित करती है। एक राजसी कलश 103 फीट ऊंचाई पर मंदिर के शीर्ष पर स्थित है। कलश का वजन 3 टन से अधिक है और यह एक विशेष प्रकार के दूधिया सफेद संगमरमर से बनाया गया है, जिसे आरासुर पर्वत यानी पहाड़ी की खानों में लाया गया है और शुद्ध सोने के साथ चढ़ाया गया है, जो माता अंबाजी और त्रिशूल के पवित्र ध्वज के साथ जुड़ा हुआ है। अंबाजी का मुख्य मंदिर एक विशाल मंडप और गर्भगृह में माता जी के पवित्र गोख से छोटा है।
जिसके सामने एक विशाल चहार है, जहां अंबा जी मां की पूजा अर्चना आमतौर पर चहार चौक में ही की जाती है। निज मंदिर मध्यम आकार का है। निज जो मंदिर है वो मध्यम आकार का है और इसमें देवी की कोई मूर्ति या तस्वीर नहीं है। माना जाता है कि श्री आरासुरी माता अंबाजी आंतरिक गर्भगृह की दीवारों में एक छोटे से गौख में निवास करती है। आरासुरी माता अंबाजी मंदिर एक मंदिर ट्रस्ट द्वारा चलाया जाता है जो पिछले 100 वर्षों से संचालित हो रहा है। ट्रस्ट ने पर्यटकों और तीर्थ यात्रियों के लिए लाइट एवं साउंड की सुव्यवस्था भी की है। मंदिर के अधिकांश हिस्सों में जैसे निज मंदिर गर्भगृह द्वारा शक्ति, आंगन शक्ति और अन्य क्षेत्रों में कलात्मक आवरण मौजूद है। अंबाजी मंदिर दर्शन और आरती के समय की अगर बात की जाए तो अंबाजी मंदिर में हर सुबह अंबे मां यंत्र के दर्शन के लिए खुलता है। गर्मियों में सुबह 7 बजे से रात 9:15 तक मंदिर में दर्शन होते हैं। वहीं बारिश के दिनों में सुबह 7 बजे से रात 9 बजे तक मंदिर में दर्शन के लिए खुला रहता है, जबकि सर्दियों में मंदिर सुबह 7 बजे से रात 8 बजे तक ही दर्शन होते हैं। मां की आरती सुबह 6 बजे होती है और मध्याह्न आरती सुबह 7 बजे से 8 बजे तक होती है। राजभोग आरती दोपहर 12 बजे और संध्या आरती शाम 7 बजे से 7:30 के बीच में होती है। आगे हम बात करेंगे अंबाजी के मौसम के बारे में। इससे पहले थे एक छोटा सा गरबा। आषाढ उचारम मेघमलारम, आषाढ उचारम मेघमलारम, बनी बहारम जलदारम, दाफुरडबकारम मयूरपुकारम, तरियाकारम नेतारम, नायली संहारम, व्यास अपारम, नंदकुमारम निर्जारी, कहे राधे प्यारी मैं बलिहारी, गोकुलियावो गिरिधारी रे वाला गोकुलियावो, गिरिधारी रे वाला गोकुलियावो गिरिधारी। रिद्धि दे सिद्धि दे अष्ट नव निधि दे, सिद्धि दे सिद्धि दे अष्ट नव निधि दे, वंश में वृद्धि दे भगवानी, हृदय में ज्ञान दे चित्त में ध्यान दे, अभय वरदान दे शंभुरानी, दुख को दूर कर सुख भरपूर कर, आश संपूर्ण कर दास जानी, सज्जन से हित दे कुटुंब से प्रीत दे, जंग में जीत दे माँ भवानी तेरे जंग में जीत दे, माँ भवानी तेरे जंग में जीत दे, माँ भवानी। सिंह असवारी शोभे भारी, सिंह असवारी शोभे भारी, खप्पर वाली रंगतारी, ओड़ल खमकारी, गलधर वाली माँ तुम्हारी त्रिशूलाली, 64 माता सुखनी दाता, सरजुगाता संगमणि रण जंगे जाता, देख गुमाता युद्ध मचाता क्रोध करी माँ, युद्ध मचाता क्रोध करी माँ, युद्ध मचाता क्रोध करी। अब बात करें अंबाजी मंदिर में मौसम के बारे में। तो अगर आप अंबाजी जा रहे हैं तो सर्दियों में अंबाजी मंदिर की बात करें तो सर्दियां उतार चढ़ाव भरी रहती है। दिन के दौरान तापमान आरामदायक होता है, लेकिन रात के दौरान 10 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है। गुजरात के प्रमुख त्योहारों में से एक नवरात्रि इसी समय के आसपास होता है, जिससे सर्दियों का मौसम अंबाजी की यात्रा के लिए योजना बनाने के लिए सबसे सर्वश्रेष्ठ होता है। मानसून की बात की जाए तो इस मौसम में यहाँ बारिश मध्यम से लेकर मूसलाधार तक होती है, इसलिए मानसून में अंबाजी की यात्रा प्लान करना थोड़ा कठिन हो सकता है। हवा में नमी को छोड़कर समग्र मौसम सुखद होता है, इसलिए मानसून इस मंदिर की यात्रा करने के लिए दूसरा विकल्प हो सकता है।
अगर गर्मियों की बात की जाए तो गर्मियों में अंबाजी की यात्रा करने से बचे, क्योंकि इस समय यहाँ तापमान 40 डिग्री तक पहुंच जाता है। अंबाजी में खाना कुछ इस प्रकार मिलेगा कि अंबाजी में आमतौर पर शाकाहारी भोजन ही आपको मिलेगा। एक गुजराती थाली में रोटी, दाल या कढ़ी, चावल और सब्जी के व्यंजन शामिल होंगे। आप खिचड़ी को छाछ के साथ भी खा सकते हैं। गुजरात मुंह में पानी भरने वाले स्नैक्स के लिए भी प्रसिद्ध है, जिसमें चकरी, ढोकला, खाकरा, फाफड़ा, सेव, खांडवी और खमन शामिल होते हैं। और अंबाजी मंदिर में नवरात्रि उत्सव की अगर बात की जाए तो नवरात्रि के समय अंबाजी को सम्मानित करने के लिए भव्य समारोह का आयोजन किया जाता है। मंदिर परिसर में भक्त गुजरातियों द्वारा गरबा और अन्य लोक नृत्य किए जाते हैं। अंबाजी मंदिर में नवरात्रि उत्सव की बात की जाए तो इसी समय अंबाजी को सम्मानित करने के लिए भव्य समारोह का आयोजन किया जाता है। मंदिर परिसर में भक्त गुजरातियों द्वारा गरबा और अन्य लोक नृत्य किए जाते हैं। अंबाजी के मंदिर के करीब 6 और मंदिर है। वही वराही माता का मंदिर, अंबिकेश्वर महादेव मंदिर और गणपति मंदिर क्रमशः चाहार चौक, खुला चौक, दूसरी ओर खोडियार माता, अजया माता और हनुमान जी का मंदिर गांव में ही है। अगर फ्लाइट से आप अंबाजी पहुंचने के लिए जाते हैं तो अंबाजी का निकटतम हवाई अड्डा अहमदाबाद शहर सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल हवाई अड्डा है, जो लगभग 100 किलोमीटर यात्रा की दूरी पर स्थित है। एयरपोर्ट से अंबाजी मंदिर की दूरी करीबन 186 किलोमीटर दूर है। अगर आप सड़क मार्ग से जाना चाहते हैं तो गुजरात के सभी प्रमुख शहरों से दांता अंबाजी के लिए नियमित बस सेवाएं चलती रहती है। अहमदाबाद, बड़ौदा, पालनपुर और गांधीनगर रोडवेज के माध्यम से कई निजी टैक्सी सेवाओं और सरकारी निजी बसों के माध्यम से अच्छी तरह से दांता से जुड़े हुए हैं। अगर आप ट्रेन से आना चाहते हैं तो अंबाजी मंदिर का प्रमुख निकटतम रेलवे स्टेशन पालनपुर है, जो लगभग 40 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। वहीं आबू रोड रेलवे स्टेशन यहां से करीब 20 किलोमीटर दूर है। अलग अलग राज्यों के कुछ नजदीकी शहरों और अन्य शहरों से ट्रेनें पालनपुर से जुड़ी हुई है, जिनका प्रयोग करके लोग अंबाजी की एक कुशल यात्रा की योजना बना सकते हैं। अगर आप जलमार्ग से भी आना चाहें तो अंबाजी के लिए निकटतम बंदरगाह कंदला बंदरगाह है, जो गुजरात राज्य में स्थित है। हालांकि बंदरगाह का इस्तेमाल ज्यादातर व्यावसायिक उद्देश्य के लिए किया जाता है। अंबाजी मंदिर के पास अगर दर्शनीय स्थलों की बात की जाए तो जिसमें सबसे पहले आता है गब्बर हिल्स, जहां पर अंबाजी मंदिर मौजूद है। गब्बर हिल्स गुजरात राजस्थान सीमा पर स्थित है। यदि पौराणिक कथाओं की माने तो यही वह स्थान है जहां मृत देवी सती का हृदय गिरा था। यहाँ पर जाने के लिए 999 सीढ़ियां चढ़नी पड़ती है। अंबे मंदिर के सामने इन पहाड़ियों पर एक पवित्र दीपक हमेशा जलता रहता है। दूसरी जगह है कैलाश पहाड़ी। कैलाश पहाड़ी अंबाजी से केवल 1.5 किलोमीटर की दूरी पर एक पिकनिक सह तीर्थ स्थान है। कैलाश टेकरी के ऊपर एक सुंदर शिवालय मौजूद है। पहाड़ी पर महादेव के मंदिर में एक शानदार कलात्मक पत्थर का गेट भी है। तीसरा नंबर है कामाक्षी मंदिर का। अंबाजी से मात्र 1 किलोमीटर की दूरी पर मंदिर परिसर भारत के सभी 51 शक्तिपीठों का प्रदर्शन करता है। चौथा है कोटेश्वर। गुजरात के कच्छ जिले के पश्चिम में कोटेश्वर का छोटा सा गांव द्वीप अपने धार्मिक महत्व के लिए प्रसिद्ध है। इनमें से एक प्राचीन शिव मंदिर और नारायण सरोवर का महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है, जो हिंदू पौराणिक कथाओं में वर्णित 5 पवित्र झीलों में से एक है। यह क्षेत्र समुद्र के दृश्य के साथ सूर्यास्त सूर्यास्त के लिए जाना जाता है। पांचवा है कुंभारिया अंबाजी मंदिर टाउन से 1.5 किलोमीटर दूर है। कुंभारिया बनासकांठा जिले में सांस्कृतिक विरासत के साथ ऐतिहासिक पुरातत्व और धार्मिक महत्व का एक गांव है। यह जैन मंदिर से जुड़ा हुआ है। ऐतिहासिक एक स्थान जिसमें श्री नेमिनाथ भगवान का ऐतिहासिक जैन मंदिर है, जो 13वीं शताब्दी का है। छठा है मानसरोवर, जो मानसरोवर है मुख्य मंदिर के पीछे है। ऐसा कहा जाता है कि इसका निर्माण अहमदाबाद के अंबाजी के एक नागर भक्त श्री तपीशंकर ने 1584 से 1594 तक किया था। इस पवित्र सरोवर के 2 किनारों पर 2 मंदिर है, एक महादेव का है और दूसरा अजय देवी का है।
जिनके बारे में माना जाता है कि माता अंबाजी की बहन है। पर्यटक और भक्त इस मानसरोवर के पवित्र स्नान करने के लिए आते हैं। अंबाजी के इतिहास का यह भी एक महत्वपूर्ण स्रोत है कि अजय देवी मंदिर में हिंदू कैलेंडर संवत वर्ष 1415 राजा मालदेव के शिलालेख रॉक स्टोन पर लिपियों के लेखन और पुरानी नक्काशी का एक प्राचीन स्मारक है। टेम्पल ट्रस्ट ने मुख्य मंदिर के पीछे पवित्र मानसरोवर और इसके मंदिरों और परिवेश के संबंध में नवीनकरण परियोजनाओं को भी शुरू कर दिया है। अगर आप अंबाजी जाते हैं तो इन स्थलों की मुलाकात एक बार अवश्य लें। आशा करता हूं आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। मां अंबा आपकी सारी मनोकामना पूरी करे, यह हमारी तहे दिल से प्रार्थना है। जय।